चलिए आज हम एक बिल्कुल नया सा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक पढ़ते हैं जो कि रिलेटेड है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन से, साथ ही साथ एक रिवर से रिलेटेड इशू है और किस तरह से ये मदद करेगा आगे चल के ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट में। ये सब कुछ आयामों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक पीआईबी है जो कि 6 नवंबर का है और इसमें ये आप देख पा रहे हैं प्रेस रिलीज की कैबिनेट अप्रूव्स एमओयू साइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन विथड्रॉल ऑफ 1.82 क्यूसेक ऑफ वाटर फ्रॉम फेनी रिवर बाय इंडिया। यानी कि ये पानी ड्रॉ करेगा इंडिया फेनी रिवर से। अब पूरा क्या मामला है तो इस पीआईबी को हम स्किप कर देते हैं और तोड़ तोड़ के अपने हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले फेनी रिवर एमओयू इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी 2 प्लेयर्स हो गए इसमें, भारत और बांग्लादेश। न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे शॉर्ट में एमओयू बोलते हैं, इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो साइन हुआ था। अब ये किस लिए एमओयू था? ताकि इंडिया खींच सके, निकाल सके 1.82 क्यूसेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम फेनी रिवर। यानी फेनी रिवर कहाँ होनी चाहिए? आप ये समझ रहे हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ही होगी कहीं पे, ठीक है, बाय इंडिया। और किस पर्पस के लिए? फॉर अ ड्रिंकिंग सप्लाई स्कीम। अब जो जगह है वो त्रिपुरा का एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है सबरूम, वहां के लिए। अब क्या है डिस्प्यूट फेनी रिवर के ऊपर, पहले ये देख लेते हैं। तो फेनी रिवर जो है ये पार्ट बनाती है इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर का और इस नदी का ओरिजिन यानी स्रोत है साउदर्न त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में। और जो ये रिवर है ये पास होती है सबरूम टाउन से इंडियन साइड में और इस तरह से ये फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है बांग्लादेश से होते हुए। अभी हम मैप में देखेंगे, इसे चिंता नहीं करना है। और भारत सरकार का कहना है कि देयर इज नो वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज ऑन फेनी प्रीवियसली, यानी पहले कोई भी ऐसा अग्रीमेंट नहीं साइन हुआ था। और जो डिस्प्यूट है शेयरिंग के ऊपर ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और ये आज की बात नहीं है, 1958 की बात है जब बांग्लादेश एक देश भी नहीं था खुद में, ये कह लें कि पूर्वी पाकिस्तान था। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस है उससे पहले की बात है, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1958 में एक सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में, लेकिन कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्टिव नहीं निकल के आ पाया। और बांग्लादेशी रिपोर्ट्स की अगर माने तो जो वाटर है इलीगली अभी भी, मतलब एमओयू के पहले भी इंडियन के द्वारा स्मॉल पंप से पंप किया जाता था। तो इन चीज़ों पर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मैप है जिसमें बताया गया है कि त्रिपुरा का रीजन है और शायद आप अच्छे से यहाँ समझ ना पाएँ क्योंकि जो मैप दिया हुआ है उतना क्लियर भी नहीं है। तो देखिए ये इंडियन मैप है, आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और ये रहा हमारा स्टेट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। तो इसमें आपको जहाँ ध्यान देना है वो इस जगह पे, यानी निचले हिस्सा पे साउदर्न त्रिपुरा में देखना है। अब उस मैप पर जब हम चलते हैं, एक बार मैं आपको ले चलूँ पहले, हाँ ठीक है। तो वो ये वाला क्षेत्र है और ये जो रिवर आपको नज़र आ रही है किस तरह से त्रिपुरा से निकलते हुए ये बॉर्डर बना रही है। और ये देखिए जैसे ये त्रिपुरा का हिस्सा है जो आप समझ पा रहे हैं, ये निकला हुआ जो ऐसे ये त्रिपुरा है। तो इसमें नीचे में यही वो सबरूम शहर है जहाँ की आबादी है करीब 7000। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस साइड इंडिया है, इस साइड बांग्लादेश है। तो यहाँ पर ये बॉर्डर बना रही है और फिर ये रिवर बांग्लादेश में चली जाती है और फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में ये गिर जा रही है। तो पूरा मामला यही है। अब इसमें वाटर शेयरिंग की बात हो रही थी, तो अब हम आते हैं वापस से टॉपिक पर। अब ये अप्रूवल है क्या, किस लिए है? तो अगस्त 2019 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक वाटर सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हुई, किसकी? तो जेआरसी यानी ज्वाइंट रिवर्स कमीशन की। कहाँ पर? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक अग्रीमेंट हुआ कि हम कलेक्ट करेंगे डेटा और प्रिपेयर करेंगे वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट्स 7 नदियों के लिए। ध्यान दीजिएगा, 1 2 नहीं, टोटल 7 रिवर्स के लिए। उसमें से एक रिवर है फेनी, तो बच गए टोटल 6। बाकी 6 नदियों के नाम आपको खुल्लर साहब के बुक में भी मिल जाएगा, डीआर खुल्लर के बुक में। खैर आप यहाँ देख लीजिए, मन्नू, मुहरी, खोवाई, गुमटी, धरला और दूध कुमार। तो कुछ भी स्टोरी टाइप से याद कर लीजिए कि मन्नू जो हैं उनको दूध कुमार भी लोग कहते हैं। दूध में जैसे फेन होता है तो फेनी भी याद रह जाएगा। दूध कहाँ बिक रहा है? तो गुमटी में बिक रहा है। तो गुमटी जैसे पान की गुमटी होती है, इस तरह का एक छोटा सा कहानी क्रिएट करिए, 4-5 नाम, ताकि याद रह जाए, कहीं आंसर राइटिंग में काम आए। तो इस तरीके से अब इन 7 नदियों के बारे में एक एमओयू साइन होता है 2 कंट्रीज के बीच में। और जबकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आई होती हैं।
और जो ये कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया, जो 6 नवंबर का बात है, तो इसको लागू किया जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी भले ही शेख हसीना जी पहले ही आई थी और बाद में अभी कैबिनेट अप्रूव कर रहा है, लेकिन जिस दिन एमओयू साइन हुआ है उसी दिन से इसको कंसीडर किया जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, यही बताया गया है। ओके, तो अब क्या सिग्निफिकेंस है इस एमओयू का? तो अभी जो हमारा सबरूम शहर है, यानी साउदर्न त्रिपुरा में, त्रिपुरा के साउदर्न टिप पर, जो अभी हम लोग मैप पे देखें तो वहाँ पर सप्लाई जो है पीने वाली पानी की काफ़ी कम है, इनएडिक्वेट है, और जो वहाँ का ग्राउंड वाटर है उस क्षेत्र में, वहाँ पर आयरन यानी लोहे की कंटेंट बहुत ज़्यादा है पानी में, जो कि नहीं हेल्दी है पीने के लिए। तो ये जो एमओयू हो गया, तो इससे सबरूम शहर को बेनिफिट मिलेगा, वहाँ रहने वाली 7,000 लोगों की आबादी को फ़ायदा होगा। अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं फेनी रिवर से, तो एक है 150 यानी 150 मीटर लॉन्ग 4 लेन पुल बनाने की बात हो रही है अक्रॉस फेनी, जो कि कनेक्ट करेगा इंडिया को बांग्लादेश से, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्च 2020 तक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इसकी 73 करोड़ है। जब ये रेडी हो जाएगा तो ये कनेक्ट कर देगा त्रिपुरा को चितगांव पोर्ट से, जो कि बांग्लादेश में है। अभी हम लोग मैप पर देखेंगे सब कुछ। इसको चटगांव भी बोलते हैं, चितगांव ये बांग्लादेश में है, और चितगांव जो है ना, यानी सबरूम क्षेत्र से केवल 70 किलोमीटर दूर है, यानी इंडो बांग्ला बॉर्डर से ओनली 70 किलोमीटर दूर है, जो कि काफ़ी कम डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, जो इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार से होके गुजरे, ऐसे जो भी प्लानिंग्स हैं। और जो सबरूम है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ट्रांसफ़र करेगा लार्जेस्ट ट्रांजिट हब इन द नॉर्थ ईस्टर्न आफ्टर द ब्रिज इज रेडी। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यही सबरूम का क्षेत्र है। इसी को देखते हैं हम और अच्छे से समझते हैं। चलिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ ज़रा सा, क्योंकि वो ब्लर हो जा रहा है। तो ये वाला रीजन है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर सबरूम है और यहाँ पर कहीं चटगांव है, यहाँ चटगांव, और ये जो डिस्टेंस है 70 किलोमीटर्स है, 70। ओके, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। जो ये पुल बन जाने से कितना फ़ायदा होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। इस जगह की बात हो रही है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इंडिया एक पुल बना रहा है ओवर फैनी रिवर कनेक्टिंग सबरूम टू रामगढ़। तो ये जो पुल बन रहा है इमीडिएट कहाँ, तो सबरूम और रामगढ़ के बीच में, ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्रिज है वो 2020 के पहले कंप्लीट हो जाएगा, और जो अभी जो डिस्टेंस है पोर्ट का वो 2200 किलोमीटर यानी 2200 किलोमीटर से कम हो जाएगा, और वो घट के हो जाएगा मात्र 70 किलोमीटर। अभी इंडिया के लिए क्या था कि उस जगह से जो हल्दिया पोर्ट है हमारा 2200 किलोमीटर दूर है, और ये बस बच जाएगा 70 किलोमीटर। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, अ न्यू रूट इज बीइंग प्लान्ड फ्रॉम अगरतला टू चटगांव। अब जैसे इस मैप को देखिए, हालांकि मैप उतना भी क्लियर नहीं है, बट आप समझ सकते हैं। यहाँ त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ये सबरूम है। यहाँ फैनी बताया गया है कि ये प्रोविंस है उनका फैनी, यहाँ रहा चटगांव। तो पहले अगर आपको आना है तो आप कैसे आते थे? आप पहले ऐसे इतना घूम के अगरतला जाए और ऐसे ऐसे होके आते हैं, तो ये डिस्टेंस लगता है 4 आवर्स 28 मिनट्स अप्रोक्स, इस तरीके से। अब क्या हुआ, यहीं सबरूम पर ऐसे पुल पार हो गया और ऐसे आ गए, तो एक तो ऐसे डिस्टेंस कम हो गया, रोडवेज का बहुत कम हो गया, और ये इस तरीके से और भी चीज़ों में चेंजिंग आएगा। जैसे ये देखिए, पहले क्या था कि अगर आपको कोलकाता से कोई चीज़ पहुंचाना है त्रिपुरा की राजधानी में, तो या तो आप जहाज़ से पहुंचा सकते हैं 1 घंटे में, तो उसका फेयर काफ़ी ज़्यादा होगा, 5000 से भी ज़्यादा। नहीं तो ऐसे घूम के आइए तो आपके कितने दिन लगेंगे वो आप समझते रहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि ये सब इशूज़ ही ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई कलकत्ता से ट्रांजिट है तो आप उसको चटगांव पहुंचा दीजिए, चटगांव से वो रामगढ़ जाएगा, रामगढ़ में क्या है कि पुल पार करके आ जाएगा सबरूम। अब सबरूम से अगरतला तो कनेक्टेड है। तो इस तरीके से यहाँ जो पूरी कहानी बताई गई है कि जो प्रेजेंट रूट है कलकत्ता से अगरतला का, वो सिलीगुड़ी होके जाता है 1579 किलोमीटर यानी 1500 किलोमीटर अलॉन्ग हिली रीजन। जो बस सर्विस है बिटवीन अगरतला और ढाका, वो 10 साल पहले शुरू हुआ। जो लास्ट ईयर रोड रूट बिटवीन ढाका एंड कलकत्ता टू ओपन अप, और ये रिड्यूस कर दिया डिस्टेंस 434 किलोमीटर पर। जो बस कैरी करती है पैसेंजर्स को अगरतला टू कोलकाता ऑन द अदर वे यानी बांग्लादेश होके, तो ये कंप्लीट करते हैं डिस्टेंस ओवरनाइट यानी एक रात में, ठीक है। तो ये जो फ्लाई ओवर का भी प्लानिंग है, ये सब कुछ है, इशूज हैं। तो
ये इस तरह से नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा एक्सेसिबल हो जाता है, लेकिन और भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं। किस तरीके से आप देखें कि चेन्नई वगैरह से भी सामान पहुंचाना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, तो काफ़ी इजी हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा और इशू डिस्कस करता हूं यहाँ पर, जो कि काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था पहले एक ज़माने में। अब हालांकि आपको कोई भी आप यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखेंगे तो कोई आपको शायद एडुकेटर ना बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये रिवराइन बॉर्डर, जैसा कि आप देखें कि फेनी बॉर्डर बनाने का काम करती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो किसी एक छोटे से जगह की बात करते हैं, यानी एकदम कह लें कि मिनट स्तर पर जाके मैग्नीफाई करके कहीं देखें कि इस ऐसा लोकेशन है कि इंडिया यहाँ पर नज़र आ रहा है और इस साइड में बांग्लादेश है। बीच में ऐसे फेनी रिवर बहा करती थी 2004 में, लेकिन ये नदियाँ अपने ट्रैक चेंज करते रहती हैं और 2006 में वो इस तरीके से बहने लग रही है। ठीक है, अब देखिए ये बीच में क्या है, ये कुछ ज़मीन का हिस्सा है जिसको चारलैंड बोलते हैं, यानी फर्टाइल लैंड है। पहले क्या था कि ये बांग्लादेश के हिस्से में आता होगा, आप समझ सकते हैं। मैं ज़रा सा इसको मिटाता हूँ। पहले क्या है कि इंडिया यहाँ से यहाँ तक है तो ये पूरा बांग्लादेश का रीजन था, लेकिन अब नदी जो ये ऐसे बहने लगी है इस जगह पे, तो ये अब इंडिया में आ गया ये चारलैंड। लेकिन ओरिजिनली क्या है कि ये तो बांग्लादेश के किसानों का ज़मीन होगा जो इस चारलैंड में खेती करते होंगे। अब क्या है, यही भूमि विवाद हो जाता है कई बार छोटी छोटी बातों पर। अब उन्हें क्या है कि बॉर्डर पार करके आना पड़ता है, कई बार उन्हें रोका जाता है और कई इशूज भी होते हैं। और केवल ये ऐसा नहीं है कि इंडिया का इशू है कि इंडिया में आ गया ज़मीन बांग्लादेश का, इंटरचेंजेबल हो सकता है, इंडिया का भी कहीं ज़मीन बांग्लादेश को मिल जाए। ओके, एंड वाइस वर्सा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि हम इन चीज़ों को एम्बैंकमेंट कर दें, ताकि जो नदियां हैं वो अपना रूट ना बदलें, जो अपना रिवर स्ट्रीम है वो मेंटेन रखें, ताकि ये इस तरह के फर्दर लैंड डिस्प्यूट्स दोनों देशों के बीच ना रहे, हमारी जो एक फ्रेंडली रिलेशंस हैं वो मेंटेन रहें। ओके, तो फेनी रिवर से रिलेटेड जो भी इश्यूज अभी तक हैं अप टू डेटेड, जो हमें डील करना चाहिए था वो हम डील कर चुके हैं। आगे अगर कोई भी फर्दर अप टू डेट आता है तो मैं आपको नोटिफाई ज़रूर करूँगा।